हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट लेके आए हैं आज प्रोबेबिलिटी का एक और पार्ट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और किस टाइप की प्रॉब्लम इसके अंदर पूछी जाती है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चे जरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि नाम से पता चलता है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना, छोटे छोटे पार्ट में बांटना। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। रैंडम वेरिएबल का मतलब होता है रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करना, सारे पार्ट्स को देखना। ये रैंडम वेरिएबल है, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोबेबिलिटी, इसके हर पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालना, ये प्रोबेबिलिटी कहलाता है। मीन क्या होता है अभी जानेंगे बस थोड़ी देर में। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, मैंने अभी बताया आपको, इसको बांटना, छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना। कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, कोई भी काम हम कर रहे हैं, उसकी टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, इंडिविजुअल पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, ये सारा जानना, ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलवेज रिमेंबर, इसको हमेशा टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। टेबुलर फॉर्म में कैसे? ये हमारा x होता है, मतलब रैंडम वेरिएबल, और इसका ये फंक्शन px, इसकी प्रोबेबिलिटी, रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ये होल नंबर होगा, क्योंकि कोई भी काम जो हम करते हैं प्रोबेबिलिटी तो जीरो भी हो सकती है, यानी जो हम काम करने चाह रहे हैं हो सकता है वो ना हो। तो उसके सारे पॉसिबिलिटीज़, फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉइन टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मैं कहता हूँ हेड की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, तो हो सकता है जीरो हेड, मतलब कोई हेड ही ना हो, मतलब टेल भी आ सकता है। हो सकता है एक हेड आ जाए, तो इसको बोला जाता है रैंडम वेरिएबल। तो ये एक होल नंबर आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो रैंडम वेरिएबल है एक होल नंबर आएगा। जीरो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, टू पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एंड सो ऑन अप टू एन तक। एन क्या होगा? नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, कितनी बार हम कोई काम कर रहे हैं, उनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो भी आएगी वो यहाँ लिखते जाना है। तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कई बार स्टूडेंट ऐसा भी होता है, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको ऑलरेडी मेंशन कर देगा और इसमें कुछ छोटे छोटे पार्ट वो पूछ लेता है। छोटे छोटे पार्ट से क्या मतलब है? नोट, जैसे ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे देगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पार्ट सिग्मा पी हमेशा 1 होता है, क्योंकि नेट प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इन सब का सम ऑलवेज 1 होगा। तो यहाँ कुछ प्रोबेबिलिटी दे रखी होंगी और किसी प्रोबेबिलिटी की जगह कोई भी वर्ड लिख देगा, अल्फा, के, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करिए अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो सबका सम क्या होगा? 1 होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर इसका सम 1 नहीं है या फिर इसके अंदर कोई नेगेटिव दे रखी है प्रोबेबिलिटी, ऑलवेज रिमेंबर प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव, तो हमने डायरेक्टली लिख देना है प्रोबेबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये बात याद रखिएगा। इसी में अगर आपसे मीन पूछा जाता है, तो मीन को जनरली म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है सिग्मा पी इंटू एक्स, इनको मल्टीप्लाई करते जाते हैं और उनका सम कर देते हैं, वो कहलाता है हमारा मीन। अगर बाई चांस आपसे इसी के अंदर वेरिएंस पूछा जाता है, वेरिएंस ये आप लोगों ने स्टैटिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, बट प्रोबेबिलिटी के अंदर इसका फॉर्मूला अलग होता है। फॉर्मूला होता है इसका सिग्मा पी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर इंटू दिस, इसका स्क्वायर इंटू दिस, इनके स्क्वायर को पी से मल्टीप्लाई करना है और उसका सम करने के बाद मीन का स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज योर वेरिएंस। एंड लास्ट, इसी में अगर बाई चांस आपसे पूछा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ वेरिएंस, ये रूट वेरिएंस के इक्वल होता है। तो ये कहलाता है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रोबेबिलिटी के छोटे छोटे पार्ट्स को देखना। एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर बाई चांस मैं आपसे बोलता हूं अ कॉइन इज टॉस थ्राइस,
एक कॉइन को 3 बार फेंका गया, एक कॉइन को 3 बार फेंका गया। ये आप लोगों 10th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। इसके टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बट कई बार बच्चे 8 पॉसिबिलिटीज़ या सैंपल स्पेस बनाने में प्रॉब्लम कर देते हैं, गलती हो जाती है। तो आप 2 कॉइन का बना लेना। 2 सिक्कों को जब हम उछालेंगे उसके चांस क्या हो सकते हैं, पहले पे हेड दूसरे पे भी हेड आ सकता है, क्या पता पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, क्या पता पहले टेल फिर हेड आ जाए, क्या पता दोनों पे टेल आ जाए। ये 2 के लिए हो सकती है। अगर आप 3 की संभावना बनाना चाहते हैं, 3 के पॉसिबिलिटीज बनाना चाहते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट इधर लिख देना। जैसे ये हेड हेड है तो यहाँ लिख देना टेल टेल, ये हेड टेल है तो टेल हेड, ये हेड टेल और ये हेड हेड। इस पूरे में हेड हेड जोड़ देना, इस पूरे में टेल टेल। तो इससे आप देखेंगे कि ये सैंपल स्पेस आ गया, ये टोटल आ गया 8। अब जरा क्वेश्चन सुनिएगा। सबसे बड़ी खासियत इस टॉपिक की कि साफ साफ लिखा आता है एग्जाम में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो कहता है अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर गेटिंग अ हेड। हेड की डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए। तो आपको क्या करना होगा, एक लाइन लिखनी होगी, लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल फॉर गेटिंग अ हेड। हेड के लिए ये रैंडम वेरिएबल है, और मैंने बताया रैंडम वेरिएबल का मतलब सारी पॉसिबिलिटीज, मतलब सारे चांस देखना। जैसे x इज इक्वल टू 0, एक्स मैंने लेट किया किसका, हेड आने के चांस, 0 हेड, इसका मतलब 3 बार फेंका और 1 बार भी हेड नहीं आया। तो आप देख रहे होंगे यहाँ ऐसा एक ही केस है, एक भी हेड नहीं है, ये केस है, तो ऐसा एक ही केस है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आने वाली है इसकी, 1/8, क्योंकि नेट प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8। नेक्स्ट है, आप देख रहे होंगे अगर मैं आपसे बोलता हूं पी एक्स इज इक्वल टू 1 हेड, एक हेड हो, एक हेड वाले जिसमें एक ही हेड है, जरा गौर से देखिएगा सिंगल हेड वाले कौन कौन है, पॉइंट आउट करते हैं। एक आप यहां देख रहे होंगे, एक आप इधर देख रहे होंगे, एक आप इधर देख रहे होंगे, तो ऐसे 3 केस हैं। टोटल कितने हैं, 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होने वाली है 3/8। इसके बाद अगली पॉसिबिलिटीज क्या होगी, भाई 3 बार सिक्का उछाला है तो इसका मतलब 0 चांस हो सकते हैं, क्या पता 1 बार हेड आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या पता 2 बार हेड आ जाए या फिर 3 बार हेड आ जाए। अब जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलता हूं 2 हेड, जरा गौर से देखिए 2 हेड वाले कौन कौन है जिसमें 2 बार हेड हो, एक ये चांस है, एक ये चांस है और एक ये चांस है। तो 2 हेड वाले भी 3 केस हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होने वाली है 3/8। इसके बाद 3 हेड, जहां तीनों हेड हों, तीनों हेड वाले देखिए जरा, वो एक ही चांस है, इसका चांस एक ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8। तो अब इसको इस टेबुलर फॉर्म में लिखना, ये कहलाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जरा गौर से देखिएगा, x और ये px, x कितना था, 0 चांस, 1 चांस, 2 चांस और 3 चांस। 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/8, इसकी कितनी है 3/8, अगेन 3/8 और ये 1/8। तो आप चेक करेंगे, अगर मैं सबको सम करता हूं और 1 आ जाता है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आप इसको चेक भी करके आ सकते हो कि आंसर जो हम करके आए हैं वो करेक्ट है या नहीं। बाई चांस इसी में आपसे मीन पूछा जाए तो आप मीन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मीन अभी मैंने बताया था, सिग्मा पी इंटू एक्स, मीन होता है सिग्मा पी इंटू एक्स, मतलब दिस इंटू दिस, ये होने वाला है 0 प्लस 1 इंटू दिस इज 3/8 प्लस 3 2 6, 6/8 प्लस 3 1 3, 3/8। तो आप देखेंगे ये 12/8 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही आप वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। अब कुछ बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि भाई सर हमसे ये सैंपल स्पेस बनने वाला नहीं है। अभी मैंने कहा आपके एग्जाम भी आने वाले हैं और टाइम भी कम है। अगर आप सैंपल स्पेस भी नहीं बना पाते हैं, परेशान रहते हैं, तो आप एक सिंगल कॉइन, सिंगल कार्ड, एक एक पत्ते की तो प्रोबेबिलिटी निकाल ही सकते हैं। वो तो आपने 9th में भी पढ़ी होगी और 10th में भी पढ़ी होगी। जैसे इसने बोला है कि एक कॉइन को मैंने 3 बार फेंका है, तो यहाँ n मेंशन कर देना, कितना है 3। लेकिन आप एक ही कॉइन को लेके चलना, इसमें आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेना सिंगल कॉइन की। अब
हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है बच्चे हेड का। हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हेड आने की चांस सिंगल कॉइन पे सबको पता होगा 1/2, 50-50 चांस होते हैं, या तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, क्योंकि सिक्का सोले वाला तो है नहीं कि दोनों तरफ हेड ही होगा, या तो हेड होगा या टेल होगा। चीटिंग कुछ नहीं करनी है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2, और उसके हेड नहीं आने के चांस भी क्या होंगे? 1/2, मतलब चांस 50-50, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब एक लाइन लिख देना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन है। लेट x बी द रैंडम वेरिएबल फॉर हेड। हमने मान लिया x क्या है? रैंडम वेरिएबल फॉर गेटिंग हेड। अब 3 बार फेंका है सिक्का, तो इसके चांस क्या हो सकते हैं? 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड और 3 हेड। अब इनके चांस कैसे निकालें? भाई ये तो पता है 3 बार कोई काम किया है, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? क्या पता एक बार भी सक्सेस ना हो, क्या पता एक बार हो जाए, क्या पता 2 बार, 3 बार, या बस 3 बार, 3 ही बार काम किया है। ये उन बच्चों के लिए है जो फॉर्मूले लगाना नहीं चाहते। तो आप देखिए, जनरली कई बार मान लीजिए आपने कोई उटपटांग हरकत कर दी, जैसे होली आ रही है अभी, और मान लो आपने लगा ली। ये सारी घटनाएं काल्पनिक है, कोई प्रयोग ना करें। और घर पे गए, पापा का क्वेश्चन क्यों, QP। तो देखिए कुछ ऐसा ही है, 3 बार केस किया हमने, 0 सक्सेस। यहाँ Q का मतलब होता है नहीं होने के चांस। तो पहला चांस क्या है? 0 सक्सेस का मतलब क्वेश्चन क्या होगा? Q Q Q। 1 सक्सेस, एक ही बार सक्सेस है, 3 बार काम किया हमने, एक सक्सेस है, इसका मतलब क्या हो सकता है? P Q Q Q P Q Q Q P। मैंने बोला था ना अभी, P लिए वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्यों। 2 सक्सेस मतलब P P Q P Q P Q P P। और लास्ट बच्चा बोल ही नहीं पा रहा है, कुछ धुत है, P P P, बस P ली। अब बस वैल्यू रख दीजिए, देखना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। Q Q Q Q कितना था? 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई करिए 1/8। आप देख रहे होंगे सेम आंसर यहाँ भी था, 1/8। सेम यहाँ अगर वैल्यू पुट करूँगा, P की वैल्यू है 1/2 इंटू 1/2 1/2, ऐसा 3 बार करोगे तो आंसर आ जाएगा 3/8। आप देख रहे होंगे यहाँ 3/8 था। सेम हेयर ऑल्सो, ये भी 3/8 और ये भी, ये 1/8। आप देखेंगे सारे आंसर वही आ गए जो हमने अभी किए थे। यस स्टूडेंट, तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।